मैं स्वामी कृष्णानंद सरस्वती, शिष्य अनंत श्री विभूषित स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन वालों का परिचय इसलिए देना चाहता हूँ। पहले कभी यूट्यूब में आने का अवसर नहीं मिला या इतनी इच्छा भी नहीं थी। मैं कभी कभी मेरे मन में होता था कि किसी के द्वारा यूट्यूब में जाना चाहिए, तो आज वह सुयोग श्री बलजीत सिंह भुल्लर के द्वारा करनाल तरावड़ी में प्राप्त हुआ। परिचय के तौर पर आप लोगों के समक्ष ये वक्तव्य रख रहा हूँ। मैं सन 75-76 में वृंदावन आ गया। उस समय मेरी आयु 19 वर्ष की थी। उसके बाद मैं ब्रज में ही वास करता रहा करीब 10-12 साल। इसी वास के दौरान स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके बाद फिर भारत में यत्र तत्र हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल भ्रमण करता रहा। सत्संग प्रवचनों के माध्यम से संतों के सम्मेलनों में जाता रहा। उसके बाद उसी भ्रमण के दौरान यहाँ तरावड़ी में आने का भी मौका मिला। तो मैं मुख्य बात ये परिचय के तौर पर आपको बताया। आगे अब ये कहना चाहता हूँ कि परमार्थ का सच्चा स्वरूप क्या है, जिसको समझना इस संसार में जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। कि परमार्थ वास्तव में परमार्थ क्या है, वास्तव में धर्म क्या है। धारण करना, धार्यते इति धर्मः, परम अर्थ, अर्थ से भी ऊपर जो परम अर्थ है वो परमात्मा की प्राप्ति है। संसार के भोगों को प्राप्त करना, संसार के लोगों को प्राप्त करना, ये मेरा प्रधान लक्ष्य नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण, मोह के कारण जीव को ऐसा लगता है कि यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। अंत में शरीर के छूटने के बाद जो केवल साथ में जाने वाली वस्तु है वो केवल परमात्मा का प्रेम ही जाने वाला है। दूसरा और कोई भी चीज़, तुम्हारे जितने नाते रिश्ते भाई बंधु हैं वो सब कोई तुम्हारे परमात्मा के अतिरिक्त कोई तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं हैं। ये सबसे अंतिम और श्रेष्ठ और सत्य बात है। संसार का जो संसार की यात्रा है, जीवन एक यात्रा की तरह है। इस यात्रा में मनुष्य चलते 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 एक दिन विराम ले लेता है, और विराम मतलब उसका शरीर छूटता है और पुनः अपने कर्मों के आधार पर, अपने कर्मों के द्वारा जिस जिस योनि में उसे जाने का योग बनता है उसमें वह स्वतः चला जाता है। भगवान के यहाँ ऑटोमेटिक चैनल है, उनको भेजना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक अपने कर्मों के द्वारा स्वतः चला जाता है। कोई संत बन कर के भी, महंत बन कर के भी, साधु बन के भी, फकीर बन के भी कामिनी कंचन से अगर उसकी आसक्ति कामिनी कंचन में रहती है तो परमार्थ का पथ बीच में ही रुक जाता है। उसको लगता तो है कि मैं पहुंच रहा हूं सबसे ऊंची सीढ़ी पर, लेकिन कामिनी कंचन के मोह के आसक्ति के कारण वो जो त्याग करता है वो त्याग वहीं पर आसक्ति के कारण उसका मार्ग अवरुद्ध कर देता है, और उस अवरुद्ध मार्ग के द्वारा वह अपने को आगे के लोकों में, गोलोक धाम में समझो, बैकुंठ में समझो, वहाँ तक की यात्रा नहीं कर पाता है। वो सोचता ही रहता है और इतने में शरीर छूटने का समय आ जाता है और उसकी इस जीवन की यही अंतिम यात्रा होती है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, अभी मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहा था तो उसमें आया है कि पुनः पुनः कर्मों को जीव अपने कर्मों के द्वारा पुनः पुनः उन योनियों में जाता है जो 84 लाख योनियां हैं।
कौन कौन से कर्मों के द्वारा कौन सी योनि में उसका जाना होता है, ये उसको उस समय अपने आप ही स्वतः जो है उस योनि में उसके कर्मों के द्वारा जाना पड़ता है। इसका विवेचन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। आप लोग विस्तृत रूप से उसमें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आज संसार में क्या हो गया है, लोगों को कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की रुचि नहीं, कुछ जानने समझने की रुचि नहीं। ऐसा एक दौड़ चली हुई है, आदमी को धन की, स्त्री की और मान बढ़ाई की इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ गई है कि उसके पास समय ही नहीं है इन शास्त्रों ग्रंथों के अवलोकन का। बाजार से खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ही ये सब ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन हमारी उस तरफ कोई रुचि नहीं है, हमारा उस तरफ कोई झुकाव नहीं है। और दिन पर दिन व्यक्ति की जो है अशांति बढ़ती जाती है, मार्ग अंधकार में होता जाता है। अभी अभी कोरोना आया, जिसके के द्वारा एक झटका सबके दिल दिमाग में लगा, उसके बाद भी ठोस रूप से, सच्चाई से, सहज रूप से, उसके बाद भी अभी लोग सन्मार्ग पर चलना, शास्त्रों में बताए हुए मार्गों पर चलना, अपने को सेट करना, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करना, इस तरफ अभी भी लोगों का झुकाव नहीं हुआ है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।